हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस के बारे में। अभी जो 1 महीना पूरा हो गया है शेख हसीना को बांग्लादेश से निकले हुए, और शेख हसीना के निकलने के बाद जो बांग्लादेश से रिएक्शन निकल के आ रहा है, अभी बहुत ही डरा देने वाला है। बहुत ही ये गलत रिएक्शंस आ रहे हैं, ना सिर्फ बांग्लादेश के कुछ उन्मादी लोगों से, बल्कि उसके जो प्रीमियर हैं, जो अभी हेड कर रहे हैं, टेम्पररी जो वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट हैं, मोहम्मद यूनिस, उनके द्वारा जो कही जा रही है बातें, ये बहुत ही कंसर्निंग है इंडिया के लिए। तो इन सारे टॉपिक्स पे हम आज बात करने वाले हैं। तो बांग्लादेश रिलेशंस विथ इंडिया नाउ एट लो, दिस स्टेटमेंट हैज गिवन बाय मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस आगे और क्या इन्होंने कहा है, इफ इंडिया वांट्स टू कीप हर अंटिल द टाइम बांग्लादेश वांट हर बैक। अभी देखिए, ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश शेख हसीना को वापिस लाने के कवायद शुरू करेगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये बांग्लादेश इनको वापिस एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश करेगी। इसके लिए इन्होंने कहा, इंडिया को एक हिदायत दिया है कि इफ इंडिया वांट टू मेंटेन रिलेशनशिप विथ बांग्लादेश, तो शेख हसीना को गाइड करे, उनको डायरेक्ट करे कि शेख हसीना कीप क्वाइट रहे, कुछ वहां से डायरेक्ट ना करे बांग्लादेश को मिसगाइड ना करे। इनका ऐसा कहना है, इनका ये वर्जन है। यूनुस स्ट्रेस्ड दैट बांग्लादेश वैल्यू स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशन विथ इंडिया, न्यू दिल्ली मस्ट मूव बियॉन्ड द नैरेटिव दैट पोर्ट्रेज एवरी अदर पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट अवामी लीग एज इस्लामिस्ट। देखिए, ये इन्होंने इतना कंसर्निंग बात कही है। इनसे जब पूछा गया कि आप इतना जो बातें हो रही है पूरे वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है, अभी आप इस पे क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है उसके ऊपर। तो इनका जवाब इतना डिसअपॉइंटिंग था। इन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, ये जो जितने भी अटैक हैं बांग्लादेश के, जो अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अटैक है, ये अटैक कम्युनल ना हो करके ये पॉलिटिकल है। अब कम्युनल क्या है और पॉलिटिकल क्या है, इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि जो यहाँ के ये माइनॉरिटीज हैं, उनको उनके ऊपर तो अत्याचार हो रहा है ना। तो यहाँ ह्यूमन राइट इनको नहीं दिख रहा है, ना ये चीज़ यूएसए को दिख रहा है, ना ये यूएनए को दिख रहा है, और ना ये बांग्लादेश के ये भी भाई साहब जो हैं, ये नोबेल लॉरिएट हैं। तो आप सोच लीजिए कि इनका इस तरह का स्टेटमेंट कितना डेरोगेटरी है इंडिया के लिए। यूनिस स्टेट्स दैट बांग्लादेश कह रहा है, इनका कहना है कि बांग्लादेश का इंडिया के साथ रिलेशन बहुत ही डीप है, लेकिन इस तरीके से मतलब मत पोर्ट्रे करे इंडिया की अवामी लीग के अलावा जो भी यहाँ पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कम्युनल हैं, इस्लामिस्ट हैं। और कैसे इस्लामिस्ट होता है, वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है, दूसरे धर्म के लोगों को मारा जा रहा है। ही सेड दैट रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज आर एट लो, पहले हम लोग जान चुके हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल रेलेड। अभी देखिए, 1 महीना पूरा हो गया, 1 मंथ कंप्लीटेड है शेख हसीना के आउस्टर का। तो शेख हसीना जब आउट वहां से हुई, बाहर आई, इंडिया आई, तो उनके 1 महीना के पूरे होने के खुशी में ये लोग देखिए क्या क्या किए हैं, मतलब नालायक लोग। द डेमोन्स्ट्रेटर्स चैंटेड स्लोगन सच एज वेयर इज हसीना, bury her and हसीना मोदी, वार्निंग बी केयरफुल। मतलब हसीना और मोदी दोनों को ये वार्निंग दे रहे हैं, इनको पता नहीं है कि हम किसको वार्निंग दे रहे हैं। नारा तकबीर अल्लाह अकबर, मतलब कम्युनल यहाँ पे चैंटिंग की जा रही है। आगे अगर हम लोग बात करें, बांग्लादेश हैज लॉन्च्ड फॉर्मल प्रोटेस्ट विथ इंडियन गवर्नमेंट। अभी देखिए, 1 तारीख की बात है, 1 सितंबर को क्या हुआ कि जैसा कि हम लोग सब जान रहे हैं कि इंडिया के बॉर्डर पे, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो भी माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश के, वो इंडिया में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसी दरमियान एक 13 साल की माइनर लड़की, जिसका नाम है स्वर्णा दास,
ये स्वर्णा दास क्या कर रही थी कि कोशिश कर रही होगी अपने और कुछ लोगों के साथ बांग्लादेश से इंडिया में आने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच क्या होता है कि बांग्लादेश के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं फायर करते हैं और वो गोली से इंजर हो जाती है, ऐसा कहना है बीएसएफ का। जबकि उन लोगों का कहना है कि नहीं, ये बीएसएफ के गोली से मरी है। तो और इसके एवज में उन्होंने क्या किया, इसके आलोक में इन्होंने इंडियन इंडियन गवर्नमेंट से ये केस रेज किया है कि हमारे देश की एक लड़की को बीएसएफ ने मार दिया। अब सोचिए आप वहां से भगा क्यों रहे थे? जब बीएसएफ ने मार दिया तो आपको वहां से भगाना नहीं चाहिए ना माइनॉरिटीज को। अब मान लीजिए बीएसएफ तो कह रही है कि हमने नहीं मारा। अब मेरी खुद की बहन वहाँ बीएसएफ में है, जो स्थिति है, मैं मेरे घर की बात है, मैं समझ सकता हूँ। स्थिति बहुत ही भयावह है, वहाँ से लोग मरने को तुले हुए हैं। बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं कितना पेशेंस रख के काम करते हैं, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। सो इस पे आप अपना कमेंट रखिएगा, आप अपना राय रख सकते हैं कि किस तरह का ये बांग्लादेश के स्टेटमेंट के ऊपर, इस तरह के कंसर्न के ऊपर इंडिया का क्या जवाब होना चाहिए। आगे हम लोग अगर बात करें तो इस पे आप लोग इस वीडियो का यहीं पे हम लोग आज लास्ट करना चाहेंगे। इसी के साथ आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाइए हमारे वीडियो को, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और इसी के साथ हमारे कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि इस तरह के वीडियो और किस तरह के वीडियो आप लोग चाहते हैं, तो मैं आप लोग के भले के लिए, आप लोग के फ़ायदे के लिए और वीडियोस लाता रहूँगा। इसी के साथ वीडियो का मैं एंड करना चाहूँगा। धन्यवाद।